गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सी के एक टॉपिक जो है फंक्शन। ओके, तो वी हैव फर्स्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, okay, so today the topic of discussion is the function of C programming. तो हम लोग पहले जब क्लासेस स्टार्ट किए थे, जब हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हुआ था ऑन द फर्स्ट डे और सेकेंड डे, तो हम लोग बात किए थे कि हम लोग के पास कुछ इनबिल्ट फंक्शंस है, दैट इज लाइक आवर सी लाइब्रेरी फंक्शन दैट हेल्प अस। जो हम लोग का सी लाइब्रेरी फंक्शन है हम लोग के पास, वो हम लोग को हेल्प करता है क्या कि जो प्रोग्राम्स है, जो प्रोग्राम्स का हम लोग जो भी प्रिंटफ, स्कैनफ या कोई भी पुट्स केस, जो दिस टाइप ऑफ जो फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं, ये कहीं पे डिफाइन होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिंटफ, क्यों यूज करते हैं प्रिंटफ, स्कैनफ क्यों यूज करते हैं, ये जो सारा चीज था ये हम लोग कहीं ना कहीं डिफाइन होता था, तो उसका हम लोग क्या कहते थे, लाइब्रेरी फंक्शंस। तो सिमिलर इफ वी हैव सम एग्जांपल ऑफ द लाइब्रेरी फंक्शंस, तो हम लोग बता सकते हैं क्या कि हैश इंक्लूड str.h, हैश इंक्लूड math.h, हैश इंक्लूड conio.h। सिमिलर देयर आर मेनी लाइब्रेरी फंक्शंस, बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस है हम लोग के पास, राइट। नाउ व्हाट इज दिस फंक्शन? जो आज का टॉपिक है फंक्शंस, तो वहां पे हम लोग क्या बात करेंगे कि ये तो हम लोग का लाइब्रेरी फंक्शन है, जो इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन से जो हम लोग का प्रोग्राम को पर्टिकुलरली एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग को हेल्प करता है। बट अगर हम लोग फंक्शंस के बेसिक्स के बारे में बात करें तो क्या है फंक्शंस? तो मैंने बताया एक लाइब्रेरी फंक्शन है, तो लाइब्रेरी फंक्शन से तो उसका काम जो भी है वो अलग बात है, लेकिन फंक्शंस अगर हम लोग बेसिक डेफिनेशन हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करें तो क्या है फंक्शन? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड और स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब हम लोग एक फंक्शन जब डिफाइन करते हैं, या फंक्शन जब पहले से डिफाइन होता है, प्री डिफाइंड होता है, तो ये फंक्शंस के अंदर बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शन का एक पर्टिकुलर पर्पस होता है कि जब भी ये फंक्शन कॉल किया जाएगा तो ये फंक्शन का काम सिर्फ यही होगा। मतलब मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग बहुत बार हम बहुत बार नहीं, हर एक बार जब सी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग प्रिंटफ एंड स्कैनफ का यूज करते हैं, राइट। सो प्रिंटफ इज अ फंक्शन। तो क्या करते हैं हम लोग, जब भी प्रिंटफ का कॉल करते हैं तो हम लोग को पता है क्या, या मैंने हर वक्त बताया है क्या कि प्रिंटफ का काम क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट को, कोई भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट को हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग प्रिंटफ यूज करते हैं। फाइन। लेकिन सी प्रोग्रामिंग में जब ये प्रिंटफ फंक्शन है, तो प्रिंटफ फंक्शन को कुछ ऐसा कुछ कोड होना चाहिए या है, जो जब भी हम लोग ये प्रिंटफ कहीं पे यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब वो प्रिंटफ फंक्शन का काम क्या है, ये कहीं पे डिफाइन है। इसके लिए प्रिंटफ फंक्शन के लिए कुछ लाइंस ऑफ कोड्स या लाइंस ऑफ ब्लॉक्स पहले से डिफाइन है, तो जब भी प्रिंटफ का ये स्टेटमेंट कॉल पे आएगा तो दैट पर्टिकुलर ऑफ प्रिंटफ कोड, जहां पे प्रिंटफ का ब्लॉक्स ऑफ कोड लिखा हुआ है, वो वाला पार्ट रन करेगा, राइट। तो ये होता है फंक्शन। मतलब हम लोग इजीली प्रिंटफ कॉल करते हैं और प्रिंटफ का जो पर्पस है वो हो जाता है। लेकिन कैसे होता है? दैट इज अ बैकग्राउंड कोड रनिंग। यहाँ पे एक बैकग्राउंड कोड रन हो रहा है क्या, जहाँ पे प्रिंटफ का लाइन ऑफ स्टेटमेंट, लाइंस ऑफ कोड्स ऑफ ब्लॉक्स पहले से डिफाइंड है। तो दिस इज इन अ सिंपल वे। हम लोग अगर फंक्शन के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हम लोग बता सकते हैं कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और लाइंस ऑफ कोड्स दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टास्क, राइट। अब यहाँ पे एक चीज है कि फंक्शन दो तरीके का होता है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन एंड अनदर वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हम लोग जो है प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में बात करें। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब जो हम लोग, जो हम आप या जो भी सारे स्टूडेंट्स है सी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के या कोई भी डिपार्टमेंट के जो सी पे काम करते हैं, वो लोग अपने से कुछ लाइंस ऑफ कोड्स ब्लॉक्स बना के एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। क्यों क्रिएट करेंगे हम लोग ये फंक्शन? क्योंकि ये हेल्प करेगा। मान लीजिए हम लोग एक 1000 लाइंस का कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं, फाइन। अब उस 1000 लाइन के प्रोग्राम में हम लोग को ऐसा बहुत बार हो सकता है कि हम लोग को कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिपीटेड टाइम इंप्लीमेंट करना है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिपीटेड टाइम इंप्लीमेंट करना है, कोई पर्टिकुलर एक लॉजिक को।
तो हम लोग उस पर्टिकुलर मान लीजिए उस लॉजिक का जो भी हम लोग मान लीजिए एक एडिशन का हम लोग लॉजिक एक प्रोग्राम पे 5 से 6 बार रन करना है। तो अगर हर वक्त हम लोग एडिशन वाला लॉजिक, एडिशन वाला जो लाइंस ऑफ कोड होता है, मान लीजिए 3-4 जो भी लाइंस ऑफ कोड है, तो उसको अगर हम लोग हर बार लिखना चाहेंगे तो मतलब हर एक बार एडिशन लॉजिक के लिए हम लोग को उस 4 लाइन का कोड लिखना होगा, राइट। यहाँ पे लाइंस ऑफ कोड्स का जो सीक्वेंस है ये ज्यादा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन एडिशन फंक्शन क्रिएट करते हैं। यूजर डिफाइंड एडिशन फंक्शन क्रिएट करके क्या करते हैं, उस एडिशन फंक्शन में यूजर डिफाइंड जो एडिशन फंक्शन है वहां पे हम लोग एडिशन फंक्शन के रिलेटेड जो कोड है, एडिशन फंक्शन का जो लॉजिक है वो हम लोग वहां पे सेटअप करके रखते हैं। अब जब हम लोग का उस एडिशन वाला लॉजिक कहीं पे चाहिए, कहीं पे यूज करने के लिए होगा 5 या 6 बार, तो हम लोग हर बार उस लाइंस ऑफ कोड्स को नहीं लिखेंगे एडिशन वाला। क्या करेंगे, हम लोग जो एडिशन वाला फंक्शन का लॉजिक पहले से डिफाइन किए हैं वो उस फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग उस एडिशन फंक्शन को कॉल करेंगे, बाय डिफॉल्ट एडिशन फंक्शन का जो वर्क है एक ही लाइन पे सर्व हो जाएगा, मतलब मेरा लाइन ऑफ कोड बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो ये फंक्शन का ये एक स्पेशलिटी है, या फंक्शन का दैट इज द एडवांटेज कि हम लोग फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन तभी यूज करते हैं जब हम लोग को रिपीटेड टाइम एक फंक्शन को यूज करना होता है, रिपीटेड टाइम एक लॉजिक को बार बार अपने प्रोग्राम पे इंप्लीमेंट करना होता है। तो हम लोग हर बार उस लाइंस ऑफ कोड को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, हम लोग लॉजिक को एक फंक्शन के थ्रू कोड करते हैं, प्रोग्राम के फंक्शन बना के एक प्रोग्राम लिखते हैं और उस फंक्शन को हर वक्त कॉल करेंगे, राइट। सो ये होता है एडवांटेजेस ऑफ द फंक्शन। तो ये जो मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ द फंक्शंस दो तरीके का होता है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो प्री डिफाइंड फंक्शन दैट इज ऑलरेडी यू पीपल नो, दैट इज प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट्स, पुट्स, जो भी हम लोग का प्रोग्राम के लिए रन करने के लिए, प्रोग्राम को इजीली एग्जीक्यूट करने के लिए जो जो फंक्शन हम लोग यूज करते हैं दैट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। एंड ऑल ऑफ दिस प्री डिफाइंड फंक्शन, ये जो सारे स्कैनफ, प्रिंटफ, जो भी सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है ये पहले से ही हम लोग का जो लाइब्रेरी हेडर फाइल्स फंक्शन है यहाँ पे पहले से डिफाइंड है। दैट इज द हेडर फाइल्स, लाइब्रेरी हेडर फाइल्स वहां पे पहले से डिफाइंड होता है। अब बात करते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में, जो हम लोग खुद से बनाएंगे, जो हम लोग अपने से अपने प्रोग्राम पे इंप्लीमेंट करेंगे ताकि प्रोग्राम और आसानी से एक बड़ा प्रोग्राम को हम लोग इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो जैसे कि मैंने बात किया कि क्यों हम लोग को फंक्शंस का जरूरत होता है, हम लोग फंक्शन इंप्लीमेंट क्यों करेंगे, कि मैं अभी पहले कुछ दिन पहले ये डिस्कशन किया कि क्या क्या एडवांटेजेस है कि लाइंस ऑफ कोड्स जो होता है वो हम लोग का छोटा हो जाएगा। अगर हम लोग सेम लॉजिक 5 या 6 लाइन का जो कोड है हर वक्त अगर सेम वही लाइन रिपीटेड टाइम यूज करेंगे, मतलब हम लोग का कोड का लाइंस ज्यादा होगा, वही सेम जिनिस हर सेम लाइंस ऑफ कोड रिपीटेड टाइम यूज होगा, तो दैट इज नॉट गुड। ओके, तो हम लोग का टारगेट क्या होता है जब हम लोग कोई कोडिंग करते हैं, तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट होना है कि कितना कम लाइंस ऑफ कोड में हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि तब जब जितना ज्यादा लाइंस ऑफ कोड होगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या जो अलग कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग का फास्ट टारगेट होता है क्या, लाइंस ऑफ कोड कितना स्मॉल हो सकता है, लॉजिक कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे जहां से लाइन ऑफ कोड कम हो जाए, जहां से एग्जीक्यूशन टाइम और कंपाइलेशन टाइम, रन टाइम सब कुछ बहुत मिनिमम हो। ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा एग्जीक्यूशन टाइम होगा, ज्यादा कंपाइलेशन टाइम होगा, तो दैट मीन्स इट इज नॉट फॉर यूज। हम लोग को बहुत ही कम टाइम में रिजल्ट चाहिए। तो दैट इज व्हाई वी नीड टू डिजाइन अ कोड। हम लोग को कोड को ऐसे डिजाइन करने की जरूरत होता है कि जहां पे टाइम सबसे कम लगे और आउटपुट परफेक्टली हम लोग को बहुत कम समय पे हम लोग के पास डिस्प्ले हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू यूज द फंक्शन, व्हाई वी नीड टू यूज द फंक्शन, फर्स्ट वन, टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड, टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड, जहां पे लाइंस ऑफ कोड हम लोग का बहुत छोटा होगा। इम्प्रूव द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, मतलब मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि अगर हम लोग एक ही लॉजिक को बार बार अपने एक प्रोग्राम पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो एक ही लॉजिक को बार बार लिखना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो हम लोग को ऐसा कुछ डिफाइन करना होगा जहां पे हम लोग सिंपली उस पर्टिकुलर टर्म को कॉल करने से बाकी पूरा काम ऑटोमेटिक हो जाए। सो दैट इज व्हाई द फंक्शन इज हियर, कि फंक्शन क्या करता है, हम लोग एक ही पर्टिकुलर लॉजिक्स ऑफ कोड को जितना भी टाइम चाहे रीयूजेबल कर सकते हैं। जहां पे जरूरत होगा हम लोग बस उस फंक्शन को
कॉल करेंगे और फंक्शन पे कुछ आर्गुमेंट्स या वैल्यू को पास करेंगे और हम लोग का रिजल्ट इजीली प्रोसेस हो जाएगा। फाइन। डीबगिंग ऑफ द कोड वुड बी इजियर। डीबगिंग मतलब क्यों डीबगिंग इजी होता है? अब अभी तक हम लोग ने जितना भी प्रोग्राम्स किया है तभी टू अंडरस्टैंड द सी प्रोग्रामिंग, राइट, कि सी प्रोग्रामिंग क्या होता है, कैसे सी प्रोग्रामिंग पे हम लोग काम कर सकते हैं। कोई भी एडिशन प्रोग्राम हो, मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम हो या लीनियर सर्च, बबल सर्च, जो भी प्रोग्राम है इस पे मैक्स टू मैक्स अभी तक का हाईएस्ट मेरे हिसाब से लाइंस ऑफ कोड कोई भी 20-30 का हुआ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है ना? तो ये प्रैक्टिस के लिए है, बट वाइल जब हम लोग कोई भी प्रैक्टिकल फील्ड में काम करेंगे, जब कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स या कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे या आगे जाके कंपनी में हम लोग काम करेंगे, जो भी आप लोग का है, ठीक है ना, तो वहां पे 20-30 का लाइंस ऑफ कोड नहीं होगा। अगर हम लोग फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के बारे में ही बात करें तो वहां पे एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो मिनिमम लाइंस ऑफ कोड होता है दैट इज ह्यूज। ठीक है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट मतलब वी नीड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अ रियल लाइफ प्रॉब्लम, राइट? तो दैट मीन्स द लाइंस ऑफ कोड विल बी मच हायर। तो वहां पे हम लोग अगर डीबगिंग करेंगे, कहीं पे अगर मान लीजिए 1000 लाइन का प्रोग्राम पे कहीं पे एक एरर आ रहा है, तो हम लोग उस एरर को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? तो दैट इज अ ह्यूज टास्क, एरर डिबगिंग। So that is a huge task for the programmer, for the coder. So debugging is a process where we need to find the error and solve the error easily. So debugging कैसे किया जाता है, उसका अलग से बहुत स्टेप्स होता है। डिबगिंग करने के लिए हम लोग हर एक कोड्स को छोटे छोटे हिस्से में चेक करते हैं कि जो जो पर्टिकुलर लॉजिक पार्ट है उसको एक एक करके चेक करते हैं, तो डिबगिंग बहुत इजी होता है, राइट? सो दैट इज अनदर इशू। तो लाइंस ऑफ कोड ज्यादा होगा, तो अगर हम लोग वहां पे फंक्शंस जहां पे हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अगर फंक्शंस इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पे डिबगिंग का प्रोसेस थोड़ा इजी होता है। एंड रिड्यूस साइज ऑफ द कोड, रिड्यूस द साइज ऑफ द कोड इज बेसिक, बिकॉज हम लोग का अगर लाइंस ऑफ कोड बहुत छोटा होगा तो एग्जीक्यूशन टाइम भी कम लगेगा, कंपाइल टाइम भी कम लगेगा, तो प्रोग्राम का साइज जो है ये भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक that why we need to use the function in C, not only C, okay, because it is mentioned here that why we need function in C, because we are studying the C programming, but function can be called in C, Java and anywhere. Okay, so function is very easy to use. Okay, now the top thing is the syntax of the function. Here इस syntax of the functions के बारे में बात करने से पहले मैं एक छोटा सा चीज बताऊंगा आप लोग को कि क्या होता है कि सी प्रोग्रामिंग हम लोग सी में करते हैं, राइट? तो सी हम लोग किए, इसके बाद आप लोग को जावा जावा आएगा जहाँ पे आप लोग जावा प्रोग्रामिंग सीखेंगे। सी जावा करने के बाद क्या होगा, आप लोग को देखिएगा कि हम लोग कोई भी मान लीजिए एक छोटा सा प्रोग्राम लीनियर सर्च, ठीक है ना, वहां पे हम लोग लीनियर सर्च का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो सी में हम लोग क्या देख सकते हैं, लीनियर सर्च का प्रोग्रामिंग करने के लिए 25 या 30 लाइन का कोड हो रहा है, फाइन, सी में या जावा में भी। लेकिन जब आगे जाके फोर्थ सेमेस्टर के बाद फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर पे आप लोग का एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगा, दैट इज पाइथन। तो जब हम लोग पाइथन पे लर्न करेंगे, पाइथन को सीखेंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि ये जो लीनियर सर्च वाला प्रोग्राम सी में 25 लाइन का था ना, पाइथन पे जाके ये 5 से 10 लाइन में हो जाएगा, क्योंकि पाइथन इज मच हायर इन फंक्शन इन लाइब्रेरी। तो पाइथन को हम लोग बोलते हैं रिच इन लाइब्रेरी फंक्शन, क्योंकि पाइथन पे हम लोग काम करते हैं, जब पाइथन पे काम करने के लिए कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं करना होता है, कोई भी ज्यादा कुछ लाइंस ऑफ कोड नहीं राइट कोड नहीं लिखना होता है, सिंपल व्हाट इज द लॉजिक, क्या करना है बस उसको लिखिए, प्रोग्राम ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए आपको हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए बताया गया है सी प्रोग्रामिंग पे, तो अगर आपको हेलो वर्ल्ड लिखना है तो क्या करना होगा सी प्रोग्रामिंग पे, पहले आपको हेडर फाइल डिफाइन करना होगा, फिर आपको उसका कुछ वेरिएबल्स, फिर आपको प्रिंट लिख के फिर डिस्प्ले करने का, मींस 5 से 6 लाइन होगा मिनिमम। हेलो वर्ल्ड अगर हम लोग सी पे लिखना चाहते हैं, अगर वही हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को अगर हम लोग पाइथन पे लिखना चाहेंगे, सो दैट विल बी टेक ओनली वन लाइन, ओनली वन सिंगल लाइन, हेलो वर्ल्ड विल बी प्रिंटेड। तो दैट इज वेयर पाइथन इज मच बेटर। तो आगे तो पाइथन को लर्न करने के लिए हम लोग को पहले उसका बेसिक्स क्या है, जो सी है जावा है, ये हम लोग को पहले से जान लेना है। तो बेसिक्स करने के बाद ही पाइथन हम लोग बहुत आसानी से सीख पाएंगे, राइट? तो सी जावा देन पाइथन, देन और भी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आर है, कोबल है, बहुत कुछ है। अभी बात करते हैं, हम लोग जो बात करते थे कर रहे थे सी के सिंटैक्स के बारे में, फंक्शंस सिंटैक्स। तो फंक्शंस कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक सिंपल सा चीज,
रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट, सेट ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ कोड। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, रिटर्न टाइप द फंक्शन नेम, ब्रैकेट, आर्गुमेंट लिस्ट। So in the bracket means this is a function. Return type, function name, argument list, set of statement, block of code. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट रिटर्न टाइप में हर एक चीज का डिस्क्रिप्शन बताता हूँ आपको। रिटर्न टाइप पे क्या हो रहा है, दैट हम लोग कौन से डेटा टाइप पे डेटा को रिटर्न करना चाहते हैं, वेदर इट इज इंटीजर, वेदर इट इज फ्लोट, वेदर इट इज कैरेक्टर, कुछ भी, राइट। सो रिटर्न टाइप क्या होगा, रिटर्न टाइप में हम लोग का जो डेटा टाइप है उस डेटा टाइप को डिफाइन किया जाएगा। तो रिटर्न टाइप विल बी द डेटा टाइप, राइट। नेक्स्ट द फंक्शन नेम। फंक्शन नेम पे क्या होता है, हम लोग जो भी फंक्शन बनाना चाहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में बात करें, मतलब हम लोग अपने हिसाब से फंक्शन बनाना चाहते हैं। तो अगर हम लोग के प्रोग्राम पे एडिशन फंक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है तो हम लोग फंक्शन का नेम कुछ एडिशन डाल देंगे, सब्सट्रैक्शन होगा तो सब्सट्रैक्शन डालेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन डालेंगे। मीन्स यहाँ पे आपका फंक्शन नेम होगा, जिस फंक्शन पे आप काम करना चाहते हैं, जो फंक्शन आपको ज्यादा जरूरत होगा, आप उस फंक्शन का नेम डिफाइन कीजिए। सो दैट इज द फंक्शन नेम। देन इन द ब्रैकेट आर्गुमेंट लिस्ट। आर्गुमेंट लिस्ट मतलब वेरिएबल नेम। जो भी वेरिएबल आपका प्रोग्राम पे, आपका कोडिंग पे है, उस वेरिएबल को यहाँ पे पास किया जाता है। इस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे और उस वेरिएबल पे जो वैल्यू होगा उस हिसाब से हम लोग का फंक्शन का कैलकुलेशन होगा। जो भी फंक्शन है, जो भी हम लोग बनाएंगे, जो फंक्शन हम बनाएंगे उस हिसाब से उस फंक्शन का कैलकुलेशन होगा। तो पहले मैं आप लोग का सिंटैक्स बता देता हूँ, फिर हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से और ज्यादा समझ में आएगा कि सिंटैक्स के हिसाब से एग्जाम्पल का जो फंक्शंस का एग्जाम्पल है वो कैसे है, देखने से आपको पता चलेगा। तो आर्गुमेंट लिस्ट वेयर द वेरिएबल विल कंटेन द वैल्यू। जो वेरिएबल हम लोग के प्रोग्राम पे है, जिस वेरिएबल का डेटा और वैल्यू को हम लोग पास करना चाहते हैं थ्रू द फंक्शन, उस वेरिएबल का नाम होगा हम लोग के आर्गुमेंट लिस्ट पे। नेक्स्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ कोड। दिस इज द पार्ट, सेट ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ कोड। मान लीजिए एक एडिशन का फंक्शन हम बनाना चाहते हैं, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, उस एडिशन फंक्शन का जो लॉजिक है, एडिशन फंक्शन कैसे काम करेगा, उस लॉजिक को यहाँ पे डाला जाएगा। उस लॉजिक को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ कोड पे। तो वेरिएबल नेम, एडिशन, सी इक्वल टू ए प्लस बी, जो भी लॉजिक है हम लोग उस लॉजिक को यहाँ पे लिखेंगे ऑफ दैट एडिशन फंक्शन। So this is the particular syntax: return type, function name, argument list, set of statement, block of code and the brackets. So this is the syntax. Now हम लोग अगर एक एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग को ये चीज बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, राइट। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके फाइन, बस ये वाला पार्ट देखिए आप लोग। दिस इज आवर फंक्शन, राइट। यहाँ पे क्या है, हम लोग का जो सिंटैक्स पार्ट था पहले क्या था, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट, इन द ब्रैकेट सेट ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ कोड। तो पहले हम लोग रिटर्न टाइप, तो जैसे कि मैंने बताया कि रिटर्न टाइप में क्या होगा, जो हम लोग का वेरिएबल से जो डेटा टाइप, नॉट ओनली वेरिएबल, सॉरी, जो डेटा टाइप है हम लोग का, उस डेटा टाइप को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो रिटर्न टाइप विल बी द डेटा टाइप। इट कैन बी इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, कुछ भी। तो हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन किए, एंड। तो आवर रिटर्न टाइप हियर इज एंड, फाइन। सेकंड वन, द फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम। तो यहाँ पे फंक्शन नेम पे मैंने क्या फंक्शन नेम डाला है, एडिशन। मतलब यहाँ पे मैंने एक एडिशन का फंक्शन बनाने का प्रोसेस में है। तो मैं एक एडिशन फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। तो एडिशन फंक्शन इन द ब्रैकेट आर्गुमेंट लिस्ट। आर्गुमेंट लिस्ट जो मैंने बताया कि जो हम लोग का प्रोग्राम पे वेरिएबल है, जो वेरिएबल पे हम लोग काम करेंगे, दैट इज द आर्गुमेंट लिस्ट। तो हियर द वेरिएबल नेम्स इज फॉर द फंक्शन पर्पस, वेरिएबल लिस्ट इज int नंबर 1, int नंबर 2। सो दो इंटीजर टाइप डेटा वेरिएबल हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए हैं, दैट इज इंटीजर नंबर 1, इंटीजर नंबर 2। then in the bracket set of statement, block of code। मीन्स इस एडिशन फंक्शन, एडिशन का पर्पस क्या है, उस एडिशन का लॉजिक हम लोग को इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। तो मतलब यहाँ पे जब हम लोग एडिशन करते हैं क्या करते हैं,
वेरिएबल्स इनिशियलाइज करते हैं, दैट इज वेरिएबल ए, वेरिएबल बी एंड द रिजल्ट फॉर टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ द वेरिएबल ऑफ द एडिशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे मैंने एक इंट सम वेरिएबल डिफाइन किया है जहाँ पे हम लोग का जो एडिशन का रिजल्ट होगा वहां पे स्टोर होगा, राइट। देन इन द नेक्स्ट पार्ट द लॉजिक सम इक्वल टू num1 प्लस num2, दिस इज द सिंपल लॉजिक ऑफ एडिशन। एडिशन का सिंपल लॉजिक सम इक्वल टू num1 प्लस num2 एंड रिटर्न द सम, रिटर्न सम। सो सम पे हम लोग का वैल्यू स्टोर होगा, उस सम को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। मतलब जब भी ये एडिशन वाला पार्ट हम लोग को प्रोग्राम पे कभी जरूरत होगा तो ये जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है ब्रैकेट में 1 2 3 लाइन, ये 3 लाइन को हम लोग बार बार लिखेंगे नहीं, बस ये एडिशन जो एडिशन वाला फंक्शन नेम है, इस एडिशन फंक्शन नेम को हम लोग कॉल करेंगे। एडिशन फंक्शन नेम को कॉल करने से हम लोग का काम बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ही है कि क्रिएटेड यूजर डिफाइंड फंक्शन एडिशन। तो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लिए, राइट। यहाँ पे हम लोग का इस वाले पार्ट पे मैंने फंक्शन को क्रिएट किया है। मेरा फंक्शन क्या है? एडिशन फंक्शन। तो एडिशन फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम। प्रोग्राम पे क्या करते हैं हम लोग, एक वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज किया, ठीक है ना। अभी मैं प्रोग्राम पे आया हूँ, ये पार्ट आप भूल जाइए, ये वाला जो है आप लोग भूल जाइए, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा है। मैंने सिंपली बताइए आपको एडिशन फंक्शन, एक एडिशन का प्रोग्राम लिखने के लिए दिया गया है, राइट। तो क्या किया जा रहा है, ये ऊपर वाला हिस्सा भूल जाइए। अभी अगर हम लोग बोलते हैं कि आपको, आप लोग को मैं अगर आप लोग को बोलता हूँ कि एक एडिशन प्रोग्राम लिखिए, तो क्या करते हैं, इनिशियली आप लोग एक मेन फंक्शन डिफाइन किए, यहाँ पे इंट वन फंक्शन डिफाइन हो गया, वेरिएबल लिए है 2, इंट वेरिएबल 1, इंट वेरिएबल 2। तो यहाँ पे मेरा 2 वेरिएबल है। प्रिंटफ एंटर द नंबर 1 scanf एम्परसेंड डी वेरिएबल, ओके। तो scanf परसेंट डी एम्परसेंड वेरिएबल 1, मतलब यहाँ पे हम लोग यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, हम लोग वैल्यू यूजर से ले रहे हैं। सो दैट दिस इज द पार्ट वेयर वी आर टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। तो यहाँ पे वैल्यू यूजर से लिया जा रहा है। printf enter the number 1, printf enter the number 2 and number 1 और number 2 कहाँ पे स्टोर हुआ है हम लोग का, वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 पे। तो ये बेसिक पार्ट है, जब भी कोई प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं तो प्रोग्राम पे ये बेसिक पार्ट है। ये आप लोग को भी प्रैक्टिस, आप लोग ने भी बहुत सारे प्रोग्राम प्रैक्टिस किए हैं, तो आप लोग को भी इसका आइडिया अभी तक हो चुका है। नाउ अभी मैं एडिशन करने के लिए बताया हूँ। अगर हम लोग एडिशन करना चाहते हैं तो ये अभी ये वाला पार्ट भूल जाइए। अगर हम लोग एडिशन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक यहाँ पे सिंपल इंट सम डाल देंगे, सम इक्वल टू नंबर वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 एंड प्रिंटफ सम करने से हम लोग का हो जाता है। ये एक बेसिक एग्जांपल है। तो यहाँ पे आप लोग बोल ही सकते हैं कि सर इस प्रोग्राम पे, एक एडिशन प्रोग्राम पे हम लोग को यहाँ पे क्यों फंक्शन बना रहे हैं। ये बस एग्जाम्पल है आप लोग को दिखाने के लिए कि फंक्शंस का प्रोसेस कैसे किया जाता है। फंक्शंस हम लोग जब सिंपल एडिशन प्रोग्राम होगा तो वहां पे हम लोग फंक्शन नहीं कॉल करेंगे, क्योंकि वहां पे फंक्शन कॉल करना कुछ एडवांटेज नहीं है, वहां पे फंक्शन कॉल करके कोई फायदा नहीं होता है। जब प्रोग्राम्स बड़ा होगा, जब लाइंस ऑफ स्टेटमेंट ज्यादा होगा, जब एक ही लॉजिक मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगा, तब हम लोग फंक्शंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के थ्रू मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आप लोग को कि फंक्शन कैसे कॉल किया जाता है, फंक्शन कैसे वर्क करता है, राइट। तो यहाँ पे अभी देखिए क्या किया मैंने, इंट रेस। तो यहाँ पे एक रिजल्ट बोल के मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, इंट रेस, दैट इज इंट रिजल्ट इक्वल टू एडिशन। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, एडिशन फंक्शन को कॉल किया, एडिशन ब्रैकेट। तो फंक्शंस का जब भी कोई स्टेटमेंट होता है, बेटा मैंने जब भी हम लोग कोई फंक्शन कॉल करेंगे, मान लीजिए आपका फंक्शन ये है, फंक्शन एडिशन। तो फंक्शन मीन्स ऑलवेज द ब्रैकेट नेम एंड देन टू फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ये होता है एक फंक्शन का सिंटैक्स। फंक्शन जब भी एक ब्रैकेट्स होगा मतलब ये एक फंक्शन है। तो यहाँ पे भी सिंपली हम लोग ने क्या किया है, एक एडिशन फंक्शन को डिफाइन किया है, राइट। एक एडिशन फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया है। अब ये एडिशन फंक्शन का वर्क क्या है, एक एडिशन फंक्शन हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं और उसके बाद क्या किए हैं, आर्गुमेंट लिस्ट। जो यहाँ पे हम लोग के प्रोग्राम पे आर्गुमेंट क्या है, मेरा वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। तो मैंने एडिशन फंक्शन के थ्रू यहाँ पे वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 जो मेरा वेरिएबल से उसको आर्गुमेंट, एज अ आर्गुमेंट मैंने उस एडिशन फंक्शन पे पास किया है। उस एडिशन फंक्शन पे वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 का वैल्यू पास किया है। तो अभी जब मैं यहाँ पे एडिशन फंक्शन कॉल करूंगा, यहाँ पे मेरा एडिशन फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट। जब भी यहाँ पे एडिशन फंक्शन कॉल होगा तो प्रोसेस
will be hand over to this section. तो एडिशन फंक्शन जब कॉल किया जाएगा तो जब भी ये तुरंत एडिशन फंक्शन का कॉल होगा तो एडिशन फंक्शन कॉल होने के तुरंत प्रोसेस यहाँ पे चल जाएगा। प्रोसेस कहाँ पे चलेगा? यहाँ पे, जहाँ पे एडिशन फंक्शन का प्रोसेस डिफाइंड है। तो अभी आप बताइए, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एडिशन फंक्शन पे क्या वेरिएबल डिफाइन किया है? इंट नंबर 1, इंट नंबर 2, राइट। लेकिन यहाँ पे एडिशन पे मैंने क्या डिफाइन किया है? एक वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। तो आप लोग बोल ही सकते हैं कि ये तो मिसमैच है। एडिशन फंक्शन पे हम लोग इंट नंबर 1, इंट नंबर 2 डिफाइन किए, लेकिन नीचे जब एडिशन फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 डाला है। तो कैसे प्रोसेस होगा? प्रोसेस कैसे होता है? ये जो वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 है, ये मेरा प्रोग्राम वेरिएबल है। Variable 1 and variable 2 is my program variable, and int number 1 and number 2 is my function variable. यहाँ पे जो int number 1 and int number 2 डिफाइंड है, ये मेरा एडिशन फंक्शन का वेरिएबल है। तो एडिशन फंक्शन एक अलग प्रोग्राम है, उसके लिए मैंने अलग वेरिएबल डिफाइन किया है, और ये जो मेरा वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 है, दैट इज माय प्रोग्राम वेरिएबल। तो जब यहाँ पे एडिशन फंक्शन का कॉल किया जाएगा एंड वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 का हम लोग एज अ आर्गुमेंट पास करेंगे, तो क्या होगा? ये जो वेरिएबल 1 का जो वैल्यू है, मान लीजिए वेरिएबल 1 में मैंने एक वैल्यू डाला है 4, तो मतलब वेरिएबल 1 इक्वल टू 4, राइट, एंड वेरिएबल 2 इक्वल टू 5। मैंने ये दो वैल्यू एंटर किया फ्रॉम द यूजर। तो वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, यहाँ पे 4 एंड 5 मैंने डिफाइन किया है। तो जब ये एडिशन फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा? एडिशन फंक्शन ऑफ, तो क्या होगा? एडिशन 4,5। यहाँ पे ये वाला पार्ट डिफाइन होगा, एडिशन 4,5, एडिशन 4,5, राइट। अब एडिशन फंक्शन जब कॉल किए और उसके अंदर मैंने दो वैल्यू को जो पास किया 4 एंड 5 को, अभी प्रोसेस हैंड ओवर हो जाता है टू द एडिशन फंक्शन ब्लॉक। प्रोसेस विल बी हैंड ओवर टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन, एडिशन फंक्शन ब्लॉक। क्या होगा? अभी ये जो इंट नंबर 1 है, इस इंट नंबर 1 पे मेरा वैल्यू आएगा 4। वैल्यू विल बी स्वैप, द आर्गुमेंट विल बी पास टू द फंक्शन सेक्शन। यहाँ पे मेरा जो आर्गुमेंट था, दैट इज वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, विल बी पास टू दिस एडिशन फंक्शन सेक्शन। तो एडिशन फंक्शन इंट नंबर 1, तो इंट नंबर 1 विल होल्ड द वैल्यू ऑफ 4। इंट नंबर 1 पे कौन सा वैल्यू आ जाएगा? मेरा 4। एंड इंट नंबर 2 पे क्या आएगा? मेरा 5। तो इंट नंबर 1 4, इंट नंबर 2 इज 5। अब कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे प्रोसेस होगा। कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। सो सम इक्वल टू num1 प्लस num2 मींस सम इक्वल टू 4 प्लस 5, दैट इज 9। तो सम इज होल्डिंग द वैल्यू ऑफ 9। तो सम पे मेरा कितना वैल्यू अभी प्रोसेस हुआ है? 9। रिटर्न सम, अभी रिटर्न सम मतलब सम में कितना वैल्यू है? 9। तो 9 विल बी रिटर्न। रिटर्न कहाँ पे होगा? यहाँ पे एडिशन फंक्शन का जो कैलकुलेशन हो चुका है, एडिशन फंक्शन कैलकुलेशन होने के बाद मेरा रिजल्ट पे क्या आ गया? 9। sum will be holding the value of 9 and that will be returning to this particular section of result। तो कैलकुलेशन यहाँ पे हो चुका है, मैंने बस यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन कॉल करने के तुरंत ही मेरा जो कैलकुलेशन पार्ट है यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है एंड रिजल्ट हम लोग को प्रोसेस हो चुका है, रिजल्ट आ गया 9। अब 9 कहाँ पे स्टोर होगा? इंट रिजल्ट पे। 9 स्टोर हो गया मेरा इंट रिजल्ट पे। अब बस सिंपली हम लोग इस रिजल्ट को एज अ आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं। तो मतलब अभी मान लीजिए ये एक प्रोग्राम है, सिंपली एक सिंपल एडिशन प्रोग्राम था जहां पे हम लोग फंक्शन का प्रोसेस कैसे किया जाता है मैंने ये आप लोग को दिखाया या डिस्क्राइब किया प्रोसेस। अभी ये जो प्रोग्राम एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाते हैं या कुछ डिफिकल्ट प्रोग्राम बनाते हैं जहां पे एक फंक्शन रिपीटेड टाइम यूज होता है, तो यहाँ पे ये एक एडवांटेज है ना कि हम लोग बार बार ये जो एडिशन फंक्शन का ये जो लॉजिक है, ये वाला पार्ट जो 3 लाइन है, बार बार लिखने से क्या होगा? लाइन्स ऑफ कोड ज्यादा होगा। बार बार मान लीजिए एक एडिशन प्रोग्राम 5 बार हम लोग को कहीं पे यूज करना है, एक ही प्रोग्राम के अंदर 5 बार यूज करना है, तो 5 बार 5 into 3, तो 5 बार अगर हम लोग इस लॉजिक को यूज करते हैं तो 3 लाइन्स विल बी देयर। तो 5 into 3 मींस 15 लाइन्स ज्यादा होगा, राइट। 15 लाइन्स हम लोग का ज्यादा होगा, जहां पे हम लोग उस लाइन्स ऑफ 15 लाइन्स को शॉर्ट करके यहाँ पे पहले से डिफाइन कर दिए हैं।
तो जब भी हम लोग का जरूरत होगा हम लोग बस इस एडिशन फंक्शन को कॉल करेंगे, जहां पे भी जरूरत होगा फंक्शन कॉल करेंगे, वैल्यू ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, अब हम लोग के पास ये वैल्यू आ जाएगा। तो सिमिलरली ये जो प्रिंटफ, स्कैनफ, पुट्स, गेट्स जो भी फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं इन आवर प्रोग्राम, सिमिलर लाइंस ऑफ कोड इज रिटन इन आवर हेडर फाइल। तो जो हम लोग प्रिंटफ, यहाँ पे ये जो प्रिंटफ हम लोग यूज किए हैं और ये जो फंक्शन है, तो प्रिंटफ यूज किए हैं, तो प्रिंटफ का काम क्या है, ये प्रिंटफ क्या प्रोसेस करेगा, ये इसका भी एक लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स या लाइंस ऑफ ब्लॉक्स ऑफ कोड पहले से हेडर फाइल में डिफाइन किया है, सो दैट इज कॉल्ड अ प्री डिफाइंड फंक्शन। और ये जो एडिशन फंक्शन है ये हम लोग खुद से बनाए अपने प्रोग्राम के अंदर, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन, अ प्री डिफाइंड फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। बट दोनों ही केस में फंक्शन का जो प्रोसेस है दैट इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड, उसका प्रोसेस, उसका लाइंस ऑफ कोड ऑलरेडी डिफाइंड है। लेकिन प्रिंटफ, स्कैनफ इसका हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि दैट इज प्रेजेंटेड इन अवर हेडर फाइल एंड ये प्रोसेस बैकग्राउंड पे काम कर रहा है। लेकिन एडिशन का हम लोग खुद से बनाए तो हम लोग को दिख सकता है कि क्या है प्रोसेस। तो दिस इज अ फंक्शन जहां पे लाइंस ऑफ कोड पहले कहीं पे डिफाइन है, हम लोग बस उसको कॉल कर रहे हैं, हम लोग बस उसको कॉल करने से हम लोग का जो रिजल्ट है, जो वैल्यू है, ये प्रोसेस हो जाएगा, राइट। तो ये जो फंक्शन था, यहाँ पे ये जो वैल्यू पास हो रहा है, इसका दो प्रोसेस होता है, एक होता है कॉल बाय फंक्शन, एक होता है कॉल बाय वैल्यू। तो यहाँ पे दोनों पे ही आर्गुमेंट्स, कुछ आर्गुमेंट्स पास हो जाएगा थ्रू द फंक्शन, लेकिन प्रोसेस दो है, एक है कॉल बाय वैल्यू, एक है कॉल बाय फंक्शन। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करेंगे, बात करेंगे। अभी फिलहाल क्या करते हैं, टाइम 6 मिनट अभी भी बचा हुआ है, तो क्या करते हैं हम लोग, ये जो प्रोग्राम के बारे में अभी इतना डिस्कशन किए हैं, जो भी प्रोग्राम है इसको कोडिंग के थ्रू देखते हैं। क्या मैंने आप लोग को इतना सारा चीज बताया, क्या ये सही से वर्क कर रहा है, क्या जो मैंने बताया आप लोग को, क्या इसका आउटपुट या रिजल्ट सही से आएगा। इसके लिए हम लोग कोडिंग पे इसको, इस प्रोग्राम को कोडिंग के थ्रू देख लेते हैं एक बार, तो आप लोग को पता चलेगा, आप लोग को समझने में आसानी होगी, राइट। तो ओके, तो द सेम कोड इज रिटन हियर, जो मेरा कोड वहां पे था, मैंने उस कोड को यहाँ पे भी लिखा है। अब इस कोड को हम लोग रन करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे फंक्शन पहले डिफाइन किया है, दिस इज माय फंक्शन डिफिनेशन पार्ट, राइट। एंड उसके बाद मेरा प्रोग्राम लॉजिकल पार्ट है, जो प्रोग्राम का पार्ट है यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन करने से पहले एग्जीक्यूट करूंगा, कंपाइल, कंपाइल करने से हम लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ कुछ एरर है, अगर कुछ एरर है तो दैट विल बी शोन, अगर नो एरर देन द कंपाइलेशन टाइम एंड एग्जीक्यूशन टाइम विल बी डिफाइंड, राइट। तो यहाँ पे देखिए कंपाइलेशन टाइम डिफाइन हो चुका है, सो एज इट इज फर्स्ट टाइम कंपाइल, सॉफ्टवेयर होने के बाद फर्स्ट टाइम कंपाइल हुआ है, तो ये ज्यादा टाइम लिया है। मैं अगर फिर से इसको कंपाइल करता हूँ तो बहुत कम टाइम लगेगा, देखिए 0.74 सेकेंड, ओके, जैसे कि पिछला टाइम पे था 10 सेकेंड समथिंग। तो सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद फर्स्ट टाइम कंपाइलेशन में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन सॉफ्टवेयर ओपन एक बार कंपाइल होने के बाद हम लोग कोई भी प्रोग्राम कंपाइल करें तो दैट विल टेक मिनिमम टाइम। तो यहाँ पे मैंने कंपाइल, हाँ Sir, your code is not visible. I mean, code is plain. कोड इज नॉट विजिबल, सर आप पीडीएफ का स्क्रीन में है सर। यस अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है, यस Yes, सर। sir. ओके फाइन, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, तो वो चीज़ तो अभी फिलहाल मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि कंपाइल एक बार हो चुका है, तो अभी जितनी बार ही हम लोग कंपाइल करेंगे कंपाइलेशन टाइम मिनिमम दिखाएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से कंपाइल करता हूँ, तो देखिए और कम हो रहा है 0.45 सेकेंड, पहले था 0.74 सेकेंड, ठीक है ना। तो एक बार प्रोसेस होने के बाद जितना बार आप कंपाइल करो मिनिमम टाइम लेगा, जितना मिनिमम टाइम पे डेटा प्रोसेस हो सकता है उस मिनिमम टाइम को ही शो करेगा एज अ कंपाइलेशन टाइम, राइट। अभी हम लोग इसको रन करते हैं, रन करने से हम लोग को पता चलेगा कि मैंने जो अभी इतना सारा बात किया, इतना बहुत कुछ बता दिया, क्या वो सब कुछ सही है या गलत है। तो मैं इसको रन करता हूँ, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयरिंग द आउटपुट स्क्रीन, तो आप लोग को आउटपुट स्क्रीन दिख रहा है, यस सर। ओके फाइन। तो मैं एज ए प्रोग्राम पे जैसे मैंने डिस्कशन किया, वहां पे मैंने दो वैल्यू लिया था, एक 4, सेकेंड वन इज 5, राइट, एंड द आउटपुट इज 9। तो हम लोग देख सकते हैं
थ्रू द एडिशन फंक्शन हम लोग जो वैल्यू डाल रहे हैं 4 और 5, वैल्यू प्रोसेस होकर रिजल्ट कहाँ आ रहा है 9। तो जो कोड्स अभी हम लोग डिस्कशन किए, जो लॉजिक के बारे में अभी हम लोग इतना सारा डिस्कशन किए, तो ये पूरा का पूरा जो बात था वो सही से रन कर रहा है। यहाँ पे एक चीज आप लोग को ध्यान पे रखना होगा, क्या कि ओके, क्या हम लोग को याद रखना होगा कि हम लोग जो फंक्शन डिफाइन करेंगे, फंक्शन डिफाइन सही से होना चाहिए। अगर ये फंक्शन डिफाइन और ये जो सेट ऑफ स्टेटमेंट या सेट ऑफ लॉजिक है, यहाँ पे लॉजिक डालेंगे आप फंक्शन का, तो जो फंक्शन आप बना रहे हैं उस फंक्शन का लॉजिक जो डिफाइन होगा ये सही होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप लोग ने कुछ लॉजिकली गलत किया तो फंक्शन विल नॉट वर्क, फंक्शन सही से काम नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ लॉजिक, दिस इज ऑल्सो अ प्रोग्राम। तो फंक्शन का जो लॉजिक है ये आपको सही से लिखना है। तो अगर फंक्शन का लॉजिक आप लोग सही से लिखेंगे तो जब आप लोग यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे तो लॉजिक अगर सही होगा फंक्शन पे तो आपका रिजल्ट भी सही से ही प्रोसेस होगा। अगर आपने फंक्शन लॉजिक पे कहीं गलत किया तो आपका प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम सही से प्रोसेस नहीं होगा। तो दिस इज द सिंपल सिनेरियो ऑफ फंक्शन। फंक्शन इज वेरी मच इजी इफ यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। बहुत ही इजी है फंक्शन, लेकिन आपको प्रोसेस समझना होगा। हाँ सर, अगर ये फंक्शन को बाद में डिफाइन करेंगे, पहले प्रोग्राम लिखेंगे तो सर वो काम करेगा? नो इशू। मीन्स आपको फंक्शन कॉल करना है, फंक्शन आप कहीं पे लिखिए पहले या बाद में। फंक्शन अगर आप कॉल करते हैं तो फंक्शन कहीं पे उसका उस फंक्शन का वैल्यू कहीं पे डिफाइन होना चाहिए आपके प्रोग्राम के अंदर। आपका फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, फंक्शन नहीं डिफाइन होगा तो आपका प्रोसेस वर्क नहीं करेगा, राइट। तो आपका और एक चीज है यहाँ पे, फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो केस सेंसिटिव थिंग्स। आप लोग यहाँ पे मान लीजिए एडिशन का जो स्पेलिंग लिखे हैं, अगर ये स्पेलिंग और ये स्पेलिंग मैच नहीं किया तो फंक्शन कॉल नहीं होगा, फंक्शन कॉल नहीं होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हैं उसका जो स्पेलिंग है दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। स्पेलिंग अगर आपने सही से डिफाइन नहीं किया तो आपका प्रोसेस भी सही से डिफाइन नहीं होगा। तो एडिशन फंक्शन स्पेलिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, तो टाइम खत्म होने वाला है, तो आगे का जो डिस्कशन है रिगार्डिंग द कॉल बाय वैल्यू एंड द कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन, हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। तो आई होप कि आप लोग ने अपना सारा अटेंडेंस आप लोग चैट बॉक्स पे लिख दिए हैं फॉर द अटेंडेंस पर्पस। ओके, so the time is end and it will going to disconnect at any time। तो अगर आप लोग का कोई भी कुछ डाउट्स या क्वेरी है तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ अगर बात करना है तो आप लोग मुझसे बाद में भी बात कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इनटू द सेशन एंड स्टे सेफ इन योर होम।